हेलो एवरीवन, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी कि हमें किस तरह से लॉग टेबल को स्टडी करना है, मीन्स कैसे हम किसी की भी लॉग की वैल्यू को स्टडी कर सकते हैं। आज हम उसी के नेक्स्ट करेंगे एंटी लॉग को स्टडी करना। ठीक है, कि एंटी लॉग टेबल को हम कैसे स्टडी करेंगे। तो मैं आपको पहले एंटी लॉग टेबल दिखा रही हूँ। ये देखो हमारा एंटी लॉग टेबल। फर्क क्या है, जो लॉग टेबल था वो 10 से स्टार्ट था, ये 0.00 से स्टार्ट है। ये कॉलम से इस तरह से सेम ही थे, उसमें भी इसमें भी। इसमें सारी टर्म्स पॉइंट में है, लास्ट 0.99 था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स में चलता है और वो हमारा नॉर्मल था 10 से स्टार्ट होकर 99 तक। ये वाला 0.00 से स्टार्ट होकर हमारा 99 था। तो पहले रूल्स की बात करते हैं, रूल्स ऑफ एंटी लॉगरिथम। इसकी बात करते हैं कि कैसे मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसके लिए ले रही हूं कोई भी टर्म, लेट x पॉइंट ABCD। मेरे पास ये है, मुझे इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें सेम चीज हो जाएगी। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक होता है मेंटिसा। जो डेसिमल से आगे वाला होता है उसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और डेसिमल के बाद वाला होता है उसे मेंटिसा बोलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फॉर कैरेक्टरिस्टिक। पहली चीज कैरेक्टरिस्टिक से क्या आएगा, पोजीशन ऑफ डेसिमल कैन बी डिटरमिन्ड। एक तो चीज मुझे इससे क्या बन जाएगा, डेसिमल की पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, पोजीशन पता किसकी लग जाएगी, डेसिमल की। ठीक है, दूसरी चीज, इफ नंबर बिफोर डेसिमल, वो नंबर बिफोर डेसिमल कितना, x, लेट दैट नंबर इज x। मैंने जो एग्जांपल लिया वो x का है। ठीक है, देन डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर x plus 1 डिजिट्स। अगर एक नंबर में x है डेसिमल से पहले यानी 2 है, तो डेसिमल कहां लगेगा, 2 + 1 यानी 3 डिजिट्स के बाद। अगर 4 है तो 4 + 1 5 डिजिट्स के बाद। आपने इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, नहीं तो आप इसे पावर भी बना सकते हो, इसे पावर लेके भी चल सकते हो। जो भी टर्म आएगी आप उसे पावर बना के चलो, इंटू 10 रेज़ टू पावर। ये जो टर्म आ रही है ना यहाँ पर 3 है, तो 1 प्लस कर दो 4, तो इसे आप 10 रेज़ टू पावर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे उसी के बराबर डेसिमल आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? इतना आगे चलते हैं मेंटिसा से। ठीक है, मेंटिसा के लिए आपने सेम चीज करनी है। रो ऑफ AB को किस में पढ़ना है, कॉलम C में, प्लस रो ऑफ AB को सब कॉलम D में। ठीक है, पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद देखो सारे आंसर पॉइंट से शुरू हो रहे थे, इसमें भी ऐसे ही है, पॉइंट से। तो AB को C में पढ़ो, C को D में पढ़ो। ठीक है, आपने इस तरह से करना है। तो अब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, लेट एंटी लॉग ले लेते हैं हम किसका, 3.9925। मुझे इसका एंटी लॉग पढ़ना। ठीक है, तो इसको अलग छोड़ो, इसको अलग छोड़ो। 3 + 1 यानी कि 4। तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगना है, 4 डिजिट के बाद। ठीक है, x की वैल्यू 3 है, तो डेसिमल की पोजीशन कहां आ गई, 3 + 1 यानी कि 4, इतने पे। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो 10 रेज़ टू पावर 4, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और करके। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, 0.9925 को मुझे स्टडी करना है। 0.9925 यानी कि 99 को 2 में, 99 का 2 ये रहा 9817, उसका 5 ले लो, लास्ट में आ रहा है हमारे पास ये 11। ठीक है, तो यह आ जाएगा 9882। ठीक है, तो ये एक तरह से है 0.9882। तो एंटी लॉग लिखने के लिए दो वे हैं, या तो आप आंसर लिखो 0.9828 जो आया इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है, इसमें डेसिमल लगाने के लिए
आप 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाओ, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल यानी यहां पे लगेगा। ये आंसर है, एक ही चीज है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, अप टू यू। इस वाले में क्या है, सिंपल है, जो आंसर आ रहा है उसके आगे डिजिट लगाओ और जो यहां पर है उसको 10⁻⁴ में लेके चले जाओ, ठीक है। और या फिर ये जो नंबर है इसके जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, अप टू यू। क्लियर? तो आप इसे नंबर इसमें पावर में भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हो। जैसे अगर मैं एंटीलॉग अब ले लू, किसी भी टर्म का ले लो, लाइक मुझे अब एंटीलॉग लेना है, ऐसे पॉजिटिव में लेना है 2.6625 का, मुझे इसका एंटीलॉग स्टडी करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा मेरा, तो 2 + 1 यानी कि 3 डिजिट के बाद, और इसे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ से, एक ही बात है। और इसको किस में स्टडी करना है, 0.62 को 66 को 2 में, 66 का 2 में ले लो, 4529 4592, और इसी का 5 में, जब 66 का मैं 5 में ले रही हूं तो मुझे 5 मिलता है, क्या 4597, ठीक है। तो जब अब एंटीलॉग लिखोगे तो या तो ऐसे लिखो 0.4597 इंटू 10⁻³ जो चीज आई है उसको आंसर मल्टीप्लाई कर दो, और ये नंबर लिख के 3 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 कहा गया, सेम ही तो चीज है, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो या 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, सेम चीज है। क्लियर? तो जो टर्म पॉइंट के बाद एलिमेंटिसा वाला पार्ट है उसे आपने इस तरह से पढ़ना है जिससे पहले पढ़ रहे हो, रो ए बी को कॉलम सी में और सी का प्लस करना है सब कॉलम डी में, और जो आगे की टर्म है उसको आपने क्या लेना है, 1 से प्लस कर लेना है, उसको 10⁻⁴ बना दो या वहीं पे डेसिमल लगा दो। क्लियर? ये तो अगर नंबर पॉजिटिव है उसके लिए आ गया। अब आ जाते हैं फॉर नेगेटिव नंबर। अब एंटीलॉग तो हम नेगेटिव नंबर का भी ले सकते हैं, अब एंटीलॉग अगर मुझे नेगेटिव नंबर का लेना है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू हो बिफोर डेसिमल, ठीक है, देन इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज द वैल्यू by 1 and add and subtract the same number from given value. Then make negative number, negative value to the power and एंटीलॉग ऑफ रिमेनिंग डिजिट्स। बाकी डिजिट्स का आपने क्या ले लेना है, एंटीलॉग लेना है और उसको उसकी पावर में इंक्रीज कर देना, ठीक है। अब इसे पढ़ना कैसे है, अब इसको देख लेते हैं। मान लो मुझे आपने दिया है कि एंटीलॉग पढ़ो -5.5239, इसका एंटीलॉग मुझे पढ़ना, ठीक है। तो आप देखो डेसिमल से आगे कितने हैं, उसने बोला नेगेटिव वैल्यू बिफोर डेसिमल, नेगेटिव वैल्यू बिफोर डेसिमल, इंक्रीज द वैल्यू बाय 1 से इंक्रीज कर दो, तो 5 + 1 कितना हो गया 6। तो उसने कहा आगे एड एंड सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम गिवन वैल्यू, ये वैल्यू मुझे गिवन है, सेम नंबर ऐड भी कर दो और सेम नंबर सब्ट्रैक्ट भी कर दो। डन, इतना मैंने कर लिया। मेक नेगेटिव वैल्यू टू द पावर, नेगेटिव वैल्यू को उसकी पावर बना दो, और जो रिमेनिंग बचा तो 6 में से ये टर्म माइनस कर लो, 6 में से जब ये टर्म माइनस करोगे तो 0.4761 आ जाएगा, माइनस करके देख लो, इसका एंटीलॉग ले लो, क्योंकि मेरे को एंटीलॉग किसका मिल जाएगा, पॉजिटिव टर्म का, और ये टर्म तो साथ में वही बन जाएगी पावर, ठीक है। अब जब एंटीलॉग लेंगे तो अब इसे एंटीलॉग कैसे स्टडी करेंगे, 0 से आगे मेरे पास क्या है, 1 डिजिट, ठीक है। तो ये 1 डिजिट है ना, x की वैल्यू कितनी है अब 0, इसका एंटीलॉग जब पढ़ना है तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद आएगा,
x+1 यानी कि 1 डिजिट के बाद और 10 की पावर 1, एक ही बात है, ठीक है। और मैंने इसके लिए क्या पढ़ना है, 0.4761 की 47 की वैल्यू 6 में उसकी वैल्यू पढ़नी, ये है 47 और ये है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वैल्यू 2992, और उसी को किस में देखना है, 1 में, तो 1 आता है, तो 2993 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो अब मैंने कैसे लिखना है, या तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो देगा 2.993, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 तो है ये आंसर, ठीक है। और 2.2993 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -6, सेम ही चीज है, किसी भी फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो आपने नंबर देखना है, उसको इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, उसके बाद आपने उसे चेंज करना है। तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू को स्टडी करोगे, क्लियर। जैसे एक और एंटीलॉग ले लेते हैं हम, किसी टर्म का एंटीलॉग मुझे अब पढ़ना है, मैं आपको देती हूँ, इसका पढ़ो -75231, मुझे इसका लॉग पढ़ना है, ठीक है। तो फिर से करो, नेगेटिव वैल्यू बिफोर डेसिमल, इंक्रीज नंबर बाय 1 और डिक्रीज द नंबर बाय 1, और मतलब इंक्रीज करो उस नंबर को 1 से 8 और उसी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, नेगेटिव को पावर में ले जाओ और रिमेनिंग वाले का लॉग ले लो। रिमेनिंग जब करोगे तो आपके पास बचेगा एंटी लॉग किसका, माइनस करके देख लो, 0.4769 ये आएगा, ठीक है। जब ये सोल्व करोगे इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग कैसे लेना है, 47 का 6 में और उसी का 9 में, 47 का 6 में मैंने अभी ऊपर लिया 2992 और उसी का 9 में लेते हो तो 6 आता है, तो 2996 आ गया मेरे पास। तो डेसिमल कैसे लगाएंगे, 0.2996 इंटू 1 इंटू 10 की पावर 8, और क्योंकि यहां 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगे तो आंसर लगा 2.996 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या पढ़ना है, किसी भी टर्म का लॉग एंटी लॉग पढ़ना है। अगर पॉजिटिव है तो सिंपल वे है, उस टर्म का जाके डेसिमल ऐसे 10 की पावर में ले जाओ, एक इंक्रीज करके रिमेनिंग का एंटी लॉग पढ़ लो, और अगर नेगेटिव है तो उतना ही टर्म का एक वैल्यू इंक्रीज करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, और देन रिमेनिंग वाले का नेगेटिव को पावर में ले जाओ, पॉजिटिव को उसके साथ सोल्व करके एंटी लॉग बनाओ ताकि टर्म पॉजिटिव आ जाए। नेगेटिव का एंटी लॉग पढ़ना मुश्किल होता है, इसीलिए हमने उसे पहले पॉजिटिव में चेंज किया और उसके बाद हमने उसका एंटी लॉग पढ़ा और हमारे पास उसका रिजल्ट आ गया, क्लियर। तो ये था कि कैसे हम किसी का भी एंटी लॉग देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कैसे किसी लॉग टेबल से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और आज हमने देखा कि कैसे हम एंटी लॉग टेबल अगर हमें गिवन है तो हम एंटी लॉग की वैल्यू को स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।